हेलो स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि अपन इसे पहचानेंगे कैसे। क्या लिखा हुआ आएगा, व्हेन ए एंड बी एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू रेशियो। ये तो हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 जैसा। when A और B adjust their capital in their new ratio to pay off C। C को पे भी करना है, यानी पहले तो सेकेंड एडजस्टमेंट आ गया, अब ये थर्ड हो गया, C को पे भी करना है। एंड अब फोर्थ की क्या लाइन आ रही है, टू एंड रिक्वायर्ड कैश इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन। और रिक्वायर्ड कैश जो है, रिक्वायर्ड कैश को कई जगह आप वर्किंग कैपिटल के नाम से भी देखेंगे, तो वो एक ही बात है, ये भी क्वेश्चन में गिवन। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें चेंज क्या आएगा, देखो क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीन कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर थर्ड जैसा ही है। आगे प्लस रिक्वायर्ड कैश जितना भी क्वेश्चन में गिवन हो, माइनस बैलेंस शीट में जो कैश ऑलरेडी अवेलेबल हो, इन सबको ऐड कर दो, एडलेस कर दो, और जो टोटल आए, जो भी टोटल आए उसको न्यू रेशियो में ए और बी में बांट दो, क्योंकि सी तो रिटायर हो रही है, अजम्पशन है। और इसे कहाँ लिख दो, टू बैलेंस सी डी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेकंड पार्ट में लिख दो। नाउ दोनों साइड इक्वल करने के लिए टू कैश या बाय कैश, अगर क्वेश्चन में कैश के थ्रू एडजस्टमेंट बोला हो, और टू करंट या बाय करंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में बोला हो कि इनको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, बैलेंसिंग फिगर में लिख दो। क्योंकि सी को पे करना है, दैट्स वाई जब सी का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, उसकी क्रेडिट साइड में जो चीज़ें लिखनी है लिखोगे, जो डेबिट में लिखने हैं लिखोगे, उसके बाद उसको टू कैश या बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर में पेड ऑफ करना पड़ेगा। ये टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। अब ये सब न्यूमेरिकली कैसे होगा उसको अपन देखते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 समझने के लिए हम डीके गोयल का एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 48, जिसकी बैलेंस शीट का टोटल क्वेश्चन में दे रखा है 28096। देखें इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, बैलेंस शीट का टोटल है 28096। एबीसी 3 पार्टनर थे और जनजो दे रखा है आपको, कैपिटल्स दे रखी हैं। बी रिटायर हुआ और कहता है टू रिड्यूस द स्टॉक, स्टॉक को कम करना है 5%। स्टॉक कितना है 10,600, उसका 5% रिवर्शन के डेबिट में आ जाएगा। और फर्नीचर को करना है 10% कम, फर्नीचर 2000 का है, 200 रुपये आपका रिवर्शन की डेबिट साइड में आ जाएगा। टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए 5% ऑन डेटर बनाना है, डेटर 9000 के हैं, 9000 का 5% 450 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके अलावा रेंट आउटस्टैंडिंग है जो कि अभी तक नॉट प्रोवाइडेड येट है 260, तब आप उसको प्रोवाइड कराओगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ये भी आपके लिए नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। गुडविल का वैल्यूएशन 4200 है। ए और सी ने डिसाइड किया कि आगे से उनका न्यू रेशियो 5:3 होगा, तो इससे हम गेनिंग रेशियो भी निकाल लेंगे। नॉट टू शो गुडविल, ये तो हमेशा होता ही है। टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू रेशियो, ये आ गया कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 जैसा सेंटेंस आ गया। टू ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ बी, बी को भी पे करना है, यानी कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया। और टू लीव ए बैलेंस ऑफ 1000 इन द बैंक, बैंक को बैंक का 1000 रुपये का बैलेंस भी मेंटेन करना है, तो ये हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4। यानी 4 के अंदर तो सारे फीचर्स आ गए। तो इस तरीके से अपन इसका जो कैपिटल अकाउंट है वो आप बनाते हैं, सब चीज़ें लिखते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आएगा आपका बाय बैलेंस बीडी, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल के जो बैलेंसेस दे रखे हैं एबीसी के 8000, 6000 एंड 4000। सही है, सबसे पहले बैलेंसेस आएगा। लायबिलिटी साइड में ये एक जनजव दे रखा है, वो जनजव आपका ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, और 1000, 1000 और 1000। इसे इक्वली क्यों बांटा गया, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे ही नहीं रखा था, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं हो तो फिर वो इक्वल रेशियो 1:1:1 में बांट दिया गया।
सही है। अच्छा, रिवैल्यूएशन का लॉस है, वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 रिवैल्यूएशन लॉस है, तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा, 480 480 480। ठीक है, ओल्ड रेशियो इक्वल है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट देखिए। देखो हम ये जानते हैं कि गुडविल जो है वो टोटल जो है वो आपकी 4200, ऐसा पॉइंट नंबर बी में लिखा गया। रिटायर हुआ है बी, तो हम देखते हैं कि इसमें बी का शेयर कितना होगा, 1/3 इक्वली पार्ट है तो 1/3 मिलेगा इसको, कितने रुपए, 1400 रुपीज़। इसका मतलब बी को, यानी बी की कैपिटल में 1400 रुपीज़ ऐड होंगे। कौन देंगे, ए और सी, यानी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1400 रुपये की गुडविल मिलेगी और गेनिंग रेशियो में मिलेगी। और गेनिंग रेशियो आप कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके, और ये आप बांट देंगे, ये आएगा 1225 और 175। ठीक है ना, ये आपका गेनिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गेनिंग रेशियो जब आप निकालेंगे वो निकलेगा 7:1। ये गुडविल का आपका ट्रीटमेंट जो है वो हो गया कि जाते हुए पार्टनर बी को गुडविल मिल गई, किसने दी, ए और सी ने। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो कितना आया, 7:1। तो देखो बी को गुडविल मिलेगी, एक तो देगा ए, तो बाय ए इज कैपिटल, ए देगा कितने रुपए, 1225, और एक देगा सी, और सी कितने दे रहा है, 175। और ये बात ए और सी के लिए नुकसान हो गई, तो वो लिखेगा टू बी इज कैपिटल, ए में 1225 डेबिट हो गया, नुकसान हो गया, और सी ने 175 दिया तो इसको 175 का नुकसान हो गया। और क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है तो क्रेडिट साइड का टोल करो, उसमें से डेबिट साइड का टोल लेस करो, तो बराबर करने के लिए जो है टू बैलेंस सी डी निकल जाएगा आपका। पहले का निकल रहा है आपका 7295, दूसरे का आपका निकल रहा है 7920, और सी का आपका निकल रहा है 4345। ये बैलेंसेस निकल गए। ये जो सी डी है अब ये सेकेंड पार्ट में मूवमेंट होगा इनका, बाय बैलेंस बी डी 7295 7920 4345, ये बैलेंसेस लिख दिए। अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट चालू करते हैं, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर ही सारा कैपिटल एडजस्टमेंट जो है वो आपका होता है। तो देखो कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 है, उसका फॉर्मूला क्या था अपना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस रिक्वायर्ड कैश माइनस बैलेंस शीट कैश। देखो तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस थे। ए का था 7295, बी का था 7920 और सी का था 4345। ये तो आगे तीनों के बैलेंसेस प्लस रिक्वायर्ड कैश। रिक्वायर्ड कैश क्वेश्चन में दिया था आखिरी लाइन में पॉइंट नंबर 4 में कि 1000 रुपये का कैश भी वो मेंटेन करना चाहते हैं। सही है, इन सबको अपन ने जोड़ दिया, तो टोटल कितना रुपया चाहिए अब आपको नई कैपिटल के तौर पे, 20560। इसमें से जो ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी बैलेंस अवेलेबल है, तो देखो कैश का बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दे रखा है 6496, उसको आप लेस कर दीजिए। तो अब ये जो बैलेंस आया ये आया 14064। ये आपकी नई फर्म की कैपिटल है, इसे न्यू रेशो में बांटना है, और क्वेश्चन के आखिर में एंड में आपको न्यू रेशो पॉइंट नंबर 1 में दिया है 5:3 का, तो इसको 5:3 में बांट दीजिए। 5:3 में इसको बांटेंगे तो ये आएगा 8790, ये आया ए का, और सी का आपका आएगा 5274। और इन बैलेंसेस को आप लिख दीजिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के सेकंड पार्ट में, टू बैलेंस सी 8790 और 5274। सही है। अच्छा, बी तो रिटायर हो गया तो बी को तो पैसा दे के वैसे ही भेज दीजिए टू बैंक, तो उसका तो पेमेंट करना ही है आपको 7920, और इसको 7920 पेमेंट करना है। ये कैश जो है ये बैंक लाएंगे कौन, ए और सी, तो दोनों साइडें बराबर करने के लिए कि इसका बैलेंस है 7295 जबकि होना चाहिए 8790, तो ये रुपया बैलेंसिंग फिगर में लाएगा 1495 और ये रुपया लाएगा 929। अब ये कुछ इस तरीके से हो गया कि इनकी जो कैपिटल है वो तो हो गई न्यू रेशियो 5:3 में, जो ये चाहते थे। ये चाहते थे कि बी का पेमेंट हो जाए, वो भी हो गया।
ये दोनों कैश लाना चाहते थे और उतना कैश लाना चाहते थे जिससे बी को पेमेंट भी हो जाए, कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए और बैंक का जो बैलेंस है वो भी कितना हो जाए, 1000 हो जाए। ये बैलेंस वो मेंटेन करना चाहते थे। तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हम एक बैंक अकाउंट मेंटेन करके देखते हैं। देखिए तो एक बैंक अकाउंट मेंटेन करके देख रहे हैं। बैंक का जो पुराना बैलेंस था टू बैलेंस बीडी, वो तो था आपका 6496 और कैश आया कहां कहां से, तो देखें एक तो ए लाया 2 एस कैपिटल 1495, एक सी लाया 2 सीज कैपिटल 929 और कैश गया कहाँ, कैश हमने दिया किसको, बी को, तो बाय 20 कैपिटल 7920। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैश बचना चाहिए वो 1000 ही बचना चाहिए। तो आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस में ये आपका 1000 रुपये का ही बैलेंस आएगा, क्योंकि हमने कैश एडजस्टमेंट ही इस तरीके से किया है कि हमारा कैश कितना बचना चाहिए, वो 1000 ही बचना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 है। इसके 2-3 क्वेश्चन करिए और परफेक्शन आपको आ जाएगा। ओके, थैंक यू।